ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 4 मेसोआयनिक वाले को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने पायरेलियम सोल्ट और पायरोन्स कंप्लीट कर लिया था। पायरेलियम सोल्ट और पायरोन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन लोग करेंगे क्यूमेरीन इसके अंदर आज अपन लोग करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर इसके अंदर सिंथेसिस एंड इसकी रिएक्शन देखेंगे। तो इसके अंदर जो रिएक्शन इंट्रोडक्शन होता है, ये अपनी क्यूमेरीन की स्ट्रक्चर है। एक बेंजीन रिंग है और 6 मेंबर्ड रिंग है। इसके अंदर हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ एक डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ। तो इंट्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसके अंदर इंट्रोडक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ओनली फॉर इनके अंदर समझने के लिए होता है। इनके अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है इन सिंथेसिस एंड इसके रिएक्शन से। तो नेम से सिंथेसिस पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो इसके अंदर 2016 में आया हुआ है। प्रिपरेशन मेथड एक तो आया हुआ है इसके अंदर वॉन पिचमैन मेथड, और एक पर्किन रिएक्शन जो होती है। इसकी सिंथेसिस के जो मेथड हैं दो, वो आए हुए हैं 2016 के अंदर। तो इसके अंदर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए एक बार। क्यूमेरिन और 2 हाइड्रोजन क्रोमोन 1 इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड विद फॉर्मूला C9H6O2। अब इसके अंदर 9 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो देखिए कैसे है। इसके अंदर 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 और एक ये कार्बोनिल वाला कार्बन है अपना, ये 9 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 2 3 4 और 5 और 6 हाइड्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट है, 9 कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इसके फॉर्मूला के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, इट्स मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब एज ए बेंजीन मॉलिक्यूल विद 2 adjacent hydrogen atom replaced by a lactone like chain CH double bond CH C double bond O, और ये बाहर एक O और लगा हुआ है, forming a second 6 membered heterocyclic that series 2 carbons with the benzene ring। तो इसके अंदर जो अपनी बेंजीन के साथ जो एडजेसेंट में रिंग होती है, इसके अंदर जो बेंजीन के एडजेसेंट में जो रिंग होती है, ये वाली रिंग एडजेसेंट में है इसके। तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं किसके द्वारा? 2 हाइड्रोजन एटम एडजेसेंट रिप्लेस बाई लैक्टोन लाइक चेन। लैक्टोन जैसी ये स्ट्रक्चर अपनी प्राप्त हो गई, तो ऑक्सीजन के द्वारा यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम, तो लैक्टोन जैसी स्ट्रक्चर अपने को प्राप्त होगी। तो फर्स्ट पॉइंट में इसके फॉर्मूला के बारे में बताया गया है। सेकंड, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं ऑक्सीजन एटम के द्वारा, वो बताया गया। अब थर्ड पॉइंट है, इट कैन बी प्लेस्ड इन द बेंजोपाइरोल केमिकल क्लास एंड कंसीडर एज ए लैक्टोन। ये एक लैक्टोन की तरह कंसीडर किया जाता है और बेंजोपाइरोल की जैसे करेक्टर शो करता है। क्यूमेरिन इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है विद ए स्वीट ऑर्डर resembling the ascent of vinola and bitter taste। इट फाउंड इन मेनी प्लांट्स। ये बहुत सारी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वेयर इट में सर्व एज ए केमिकल डिफेंस एजेंट प्री ऑर्डर। तो
तो इंट्रोडक्शन इसके अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए है। बाकी इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है बेंजोपायरोन अपना। क्रोमोन जो होता है इसके अंदर, क्रोमोन उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ एक 6 मेंबर रिंग और फ्यूज्ड है। इसके अंदर एक हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, वो अपनी क्रोमोन की स्ट्रक्चर है। इसका है 1 बेंजोपायरोन 4 ऑन, 1 के ऊपर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो 1 बेंजोपायरोन और 4 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप लगा हो तो 4 ऑन। अब क्यूमेरीन की स्ट्रक्चर अपनी है, पोजीशन 2 के ऊपर इसके अंदर ओन ग्रुप लगा हुआ है तो वही 1 बेंजोपायरोन 2 ओन, ये 2 के ऊपर ओन ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये अपनी क्रोमोन और क्यूमेरीन की स्ट्रक्चर हो गई। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अपना सिंथेसिस। सिंथेसिस से पहले एक क्रोमोन की स्ट्रक्चर दी हुई है, 6 मेंबर रिंग के साथ 5 मेंबर रिंग अटैच है, इसके अंदर हेटेरोएटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसका सिंथेसिस, तो 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर, सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ क्यूमेरिन। तो सिंथेसिस के अंदर देखिए, देयर आर मेनी वे टू सिंथेसाइज क्यूमेरिन, सो सम ऑफ द मेथड आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट है इसके अंदर परकिन रिएक्शन, आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन कि इसका जो सिंथेसिस मेथड एंड रिएक्शन है वो 2016 में भी आया हुआ है और 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है सिंथेसिस एंड रिएक्शन के ऊपर। तो इसकी थ्योरी है, सबसे पहले द कंडेंसेशन टू सैलिसैल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट और टू फॉर्म अनसैचुरेटेड एसिड विद ऑन डिहाइड्रेशन गिव्स क्यूमेरिन। तो इसके अंदर बोल रहा है ये, इसकी सैलिसैल्डिहाइड लेंगे, सबसे पहले ये अपना सैलिसैल्डिहाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये अपना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सैलिसैल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एस्टेट। तो सोडियम एस्टेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई टू फॉर्म अनसैचुरेटेड एसिड, तो अनसैचुरेटेड एसिड की प्राप्त होगा। तो इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो अपने को क्यूमेरिन प्राप्त हो जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है डबल बॉन्ड इसके अंदर रिड्यूस हो जाएंगे। तो सबसे पहले सैलिसैल्डिहाइड लिया अपना, सैलिसैल्डिहाइड के अंदर क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये वाला बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ कार्बन के ऊपर एक वैलेंसी कम हुई तो कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इधर क्या करेंगे, इधर करवाएंगे, इसको लिखेंगे CH2, इसको CH2H ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से ये H पॉजिटिव के रूप में मूव हो जाएगा, तो इस वाले हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ CH2 और एक H ऊपर है ऐसे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा इस CH2 के ऊपर। तो ये CH2 का जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कहाँ करेगा, इस वाले कार्बन के ऊपर या इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो अपनी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी, ये वाली बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, इसके साथ ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये भी ऐसा कैसा। अब इस वाले कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन और O निगेटिव है, तो यहाँ से जो H निकला था इस CH2 का, जो H यहाँ से निकला था वो H पॉजिटिव के रूप में, वो जाकर अटैच होगा O निगेटिव के साथ, तो यहाँ OH की फॉर्म हो गई। और यहाँ CH2 नेगेटिव बचा था वो यहाँ अटैक करेगा, तो ये CH2 के साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो ये C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, तो ये वाला C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये ऐसे कैसे अटैच है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, H2O को मूव करेंगे। तो H2O को देखिए कहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेंगे H,
और ये वाला OH। तो यहाँ से H2O मूव होगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है इस CH के ऊपर से, तो इस CH के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस CH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो इधर जाकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये वाली स्ट्रक्चर देखिए अपने को प्राप्त हुई, ये वाली बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, इसके साथ जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो भी ऐसा कैसा। यहाँ पे ये वाला OH निकल चुका है, और ये यहाँ वाला ये हाइड्रोजन इसके साथ है ये, तो ये वाला हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आया, और ये CH ऐसा कैसा। फिर C डबल बॉन्ड O है, तो ये C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, और C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसा कैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से माइनस CH3 COOH करेंगे यहाँ से, तो CH3 CO माइनस कहाँ से होगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, तो ये COO CH3, और एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से ये वाला CO CH3 मूव हुआ, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से CH3 COH ये वाला H, और ये COO CH3 यहाँ से मूव हो जाएंगे, और अपना फाइनली प्रोडक्ट अपने को ये बेंजीन रिंग ऐसे कैसे, ये CH डबल बॉन्ड CH, और ये C डबल बॉन्ड O ऐसा कैसा, और ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो गई, और ये अपना क्यूमेरिन प्राप्त हो गया। तो प्रकीन रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। सेलिस कुछ नहीं किया इसके अंदर, सेलिसल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस ली है, और इसके अंदर जो फिर यहाँ से बॉन्ड को मूव करवाया है ऑक्सीजन के ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन मूव किया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर CH2 नेगेटिव बना है, इनकी दोनों की बॉन्डिंग हुई है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये वाला OH, यहाँ से H2O मूव किया है, तो ये वाला प्रोडक्ट बना, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, CH3 COH माइनस किया है, ये वाला हाइड्रोजन और ये, और फाइनली प्रोडक्ट अपने को प्राप्त हुआ है क्यूमेरिन। अब नेक्स्ट है पिचमान सिंथेसिस। यहाँ ये स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना, PECHMANN, PECHMANN आएगा यहाँ पिचमान सिंथेसिस। तो इसके अंदर थ्योरी है, फिनोल रिएक्ट विद द बीटा कीटोएस्टर इंक्लूडिंग साइक्लिक कीटोएस्टर टू गिव क्यूमेरिन अंडर एसिड कैटेलाइज्ड कंडीशन। Concentrate sulfuric acid, hydrogen sulfur fluorides, a cation exchange region are amongst those have been used. तो इसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बीटा कीटोएस्टर के साथ। तो ये देखिए ये अपना फिनोल, ये बीटा कीटोएस्टर है, यहाँ फिनोल, ये बीटा कीटोएस्टर, ये लिख लेना बीटा कीटोएस्टर, ये फिनोल। तो फिनोल की रिएक्शन कराई बीटा कीटोएस्टर के साथ, तो अपने को एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन के थ्रू करवाएंगे, तो अपने को अपना क्यूमेरिन प्राप्त होगा। तो देखिए कैसे करवाएंगे अपन लोग इसको, फिनोल के रिएक्शन बीटा कीटोएस्टर के साथ करवाई, प्रेजेंस ली सल्फ्यूरिक एसिड की, या तो सल्फ्यूरिक एसिड की लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड्स की लीजिए, तो अपन लोगों ने लिए H2SO4 की प्रेजेंस ली है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस ली है अपन लोगों ने 85% H2SO4 लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर, यहाँ देखिए ऐसे, एक बार यहाँ खाली स्पेस के अंदर समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये अपनी स्ट्रक्चर इस प्रकार है, यहाँ ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये OH ग्रुप, और ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं इसके अंदर, ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं।
और क्या है इसके अंदर, यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप सबको नोन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है, वहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ OH ग्रुप फिर से प्रेजेंट है। ये अपना फिनोल है। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, बीटा कीटो एस्टर के साथ, तो ये अपना Me। और ये लिया, यहाँ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, और यहाँ ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड O, और ये अपना Et। अब देखिए इसके अंदर क्या करवाएंगे, इसके अंदर देखिए यहाँ से अपन लोगों ने हाइड्रोजन को मूव किया, तो यहाँ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो और यहाँ से अपन लोग क्या करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर मूव करवाएंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इनको अपन लोग यहाँ से मूव कर देते हैं हाइड्रोजन को, और ये वाला डबल बॉन्ड गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ क्या बचा है, यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा है, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, तो अपना बचा नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बचा, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब अपन लोग इनके बीच में बॉन्डिंग करवाएंगे। तो बॉन्डिंग किस प्रकार होगी, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो अटैक करेगा इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग इस तरह से होगी, ये वाली बेंजीन रिंग ऐसे कैसे आएगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ OH प्रेजेंट है और यहाँ एक OH प्रेजेंट है। अब इसकी बॉन्डिंग हुई किसके साथ है, इसके साथ, तो ये वाला बॉन्ड बनाया ऐसे, और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था वो इस O नेगेटिव के साथ जुड़कर OH की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ OH और इस वाले कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये Me। ऐसा कैसा, अब ऐसे ये वाला बॉन्ड ऐसे कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया और ये Et ऐसा कैसा लगाया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से H2O का मूव करवाएंगे। तो H2O का मूव कहाँ से करवाएंगे, देखिए अब अपन लोगों को H2O का मूव करवाना है इसके अंदर। तो H2O कहाँ से मूव होगा, सॉरी, तो देखिए H2O को अपन लोगों को कहाँ से मूव करवाना है, ये वाली स्ट्रक्चर अपन लोग एक बार दोबारा बनाते हैं। इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर थी, ऐसे बनाई, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ OH प्रेजेंट है और एक OH यहाँ प्रेजेंट है। ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ अब Me और OH प्रेजेंट है, यहाँ Me और यहाँ OH प्रेजेंट है, और यहाँ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है और यहाँ Et प्रेजेंट है। अब क्या करवाएंगे इसके अंदर, यहाँ से H2O का मूव करवाएंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो H2O कहाँ से निकलेगा, यहाँ एक H प्रेजेंट है, तो यहाँ से H जाएगा तो इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से OH जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ से ये तो चला जाएगा, यहाँ से ये Me गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों मिलके क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहाँ हुई डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये हुआ। अब क्या करवाएंगे, यहाँ से H2O का मूव हो गया। अब यहाँ से ETOH का मूव करवाएंगे। तो ये तो अपना OET, यहाँ ऑक्सीजन और प्रेजेंट है, ये अपना OET। अब एक हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, यहाँ से OET को मूव कराएंगे। तो देखिए यहाँ से ये वाले H को मूव करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ इसको मूव करवाएंगे OET को, तो इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से ETOH मूव किया तो बचेगा क्या, यहाँ से ये वाला बाहर रिमूव हो गया, ये वाला H भी गया यहाँ से।
और अपना बचा क्या, क्यूमेरिन बच जाएगा ये वाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ से निकल चुका है ETOH के साथ। तो फाइनली प्रोडक्ट अपना क्यूमेरिन बन जाएगा। तो अब नीचे देखिए इसके अंदर रिएक्शन के अंदर देखिए ये अपना फिनोल लिया, ये बीटा कीटो एस्टर लिया, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ से ये वाले इसको मूव करवाया तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। ये हाइड्रोजन O नेगेटिव के साथ जुड़कर ये वाली स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ से H2 ये वाला OH और यहाँ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो जाएगा, यहाँ से H2 मूव होगा और ये वाला OET और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेंगे तो ETOH के रूप में निकल जाएगा और ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। अब यहाँ से अपना फाइनली क्यूमेरिन प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी करते हैं, तो इसके सिंथेसिस मेथड हो गए प्रिकिन रिएक्शन और पिकमान सिंथेसिस मेथड, दो मेथड हो गए। अब इसकी रिएक्शन करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन एट कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफिलिक का रिएक्शन है। ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन क्यूमेरिन एडिशन ऑफ प्रोटोन proton occur to carbonyl oxygen produce a hydroxy benzopyrrolium salt. Chromone undergoes protonation more easily than coumarin या फिर pyrrole। अपन लोग इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, क्यूमेरिन के ऊपर अपन लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो और एडिशन ऑफ प्रोटोन का एडिशन करवाते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं क्यूमेरिन के ऊपर तो अपने को क्या प्राप्त होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन अकर प्रोड्यूस ए हाइड्रोक्सी बेंजोपाइरिलियम सोल्ट। तो अपने को बेंजोपाइरिलियम सोल्ट प्राप्त होता है। क्रोमोन अंडरगोज प्रोटोनेशन मोर इजीली। क्रोमोन के अंदर अपन लोग प्रोटोनेशन करवाते हैं तो वो इजीली होता है किसके कंपेयर में, क्यूमेरिन या पायरोन के कंपेयर में। तो ये अपनी स्ट्रक्चर है, ये अपना क्यूमेरिन लिया, इसकी प्रेजेंस HCl की प्रेजेंस में या फिर C2H5O C2H5 लिया, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वाले जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे ही इनके लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और ये वाले ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है ये यहाँ आएंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा, ये पॉजिटिव, तो यहाँ OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज अब इसका लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो ये वाला Cl इस ऑक्सीजन के ऊपर जाकर जुड़ेगा। तो देखिए अपनी ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्सीजन के ऊपर आया Cl नेगेटिव और इस O नेगेटिव के साथ आ गया ये OH। ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी, इसके लोन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए, ये वाला बॉन्ड इधर गया, O नेगेटिव बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये Cl इसके साथ जुड़ा और ये H OH की फॉर्मेशन कर लेगा। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो रिएक्शन है वो है ब्रोमिनेशन। तो इसके अंदर सबसे पहले थ्योरी है, थ्योरी इतनी लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्ट आप लोग रिएक्शन सिस्टमेटिक वे में कर दीजिएगा तो उसमें भी अपने नंबर अच्छे आएंगे। तो है रिएक्शन ऑफ क्यूमेरिन विद ब्रोमीन रिजल्ट इन द सिंपल एडिशन टू द हेटेरोसाइक्लिक रिंग डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन गिव 3 ब्रोमो क्यूमेरिन। तो इसके अंदर अपन लोग क्यूमेरिन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड तो एलिमिनेट हो जाता है और उसके स्थान पे सिंपल ब्रोमीन की एडिशन होती है और अपने को प्राप्त क्या होता है, 3 ब्रोमो क्यूमेरिन प्राप्त होता है। तो ये अपना क्यूमेरिन लिया, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कराई, HCl2 की प्रेजेंस में 70% ये लिया है। तो ब्रोमीन जो है वो कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ये अपना पोजीशन 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 3 और 4 पोजीशन के ऊपर अपना ब्रोमीन जुड़ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से क्या होगा, HBr मूव होगा। तो HBr का मूव कहाँ से होगा, यहाँ ब्रोमीन के साथ एक एक H और प्रेजेंट है। अब ब्रोमीन कौन सा मूव करेगा यहाँ से, जो पैरा पोजीशन के ऊपर है, 4 पोजीशन के ऊपर से Br जाएगा और ये वाला H जाएगा, ये दोनों HBr के रूप में यहाँ से एलिमिनेट होंगे। और पायरिडीन की प्रेजेंस ली है, यहाँ से HBr मूव हुआ, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। जैसे ये हाइड्रोजन निकला, ये Br निकला यहाँ से, तो हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए ये वाला कंपाउंड अपने को प्राप्त हो गया है। बेंजीन रिंग अपनी एज इट इज, देखिए बेंजीन रिंग एज इट इज, और ये वाला ऑक्सीजन एज इट इज। यहाँ वाला Br निकल चुका है और ये वाला हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और ये ब्रोमीन और ये वाला ऑक्सीजन ऐसे कैसे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी ब्रोमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट इसके अंदर है कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन है, तो वो है क्यूमेरिन रिएक्ट विद गिरनियर रिएजेंट। क्यूमेरिन के रिएक्शन RMgX अपना गिरनियर रिएजेंट है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑप्टन गिविंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम रिंग ओपनिंग ऑफ द इनिशियल कार्बोनाइल एडक्ट। जब अपन लोग रिंग ओपनिंग करेंगे तो कार्बोनाइल एडक्ट प्राप्त होगा। द रिएक्शन ऑफ क्यूमेरिन विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ये अपना RMgX, मिथाइल मैग्नीशियम R को क्या लिख सकते हैं, CH3, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। तो तो अपने को ये वाला प्राप्त होता है, ये वाले कंपाउंड अपने को प्राप्त होते हैं। तो क्यूमेरिन की रिएक्शन कराई गिरनियर रिएजेंट या फिर मिथाइल मैग्नीशियम हेलोजन के साथ या फिर हेलाइड आयोडाइड। यहाँ पे अक्स के स्थान पे अपन लोग फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले ये वाला ये अपनी बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन या डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले क्या करवाएंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ से मूव करवाएंगे। इस डबल बॉन्ड को यहाँ से मूव करवाए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, RMgX के साथ। तो RMgX के साथ तो R नेगेटिव आएगा, R के ऊपर नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो जुड़ेगा इसके साथ और जो नेगेटिव चार्ज है वो जाएगा इस वाले कार्बन के ऊपर। तो बनेगा क्या, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हटेगा और इस वाले के ऊपर आएगा R और यहाँ जुड़े जाएगा MgX। तो ये वाली स्ट्रक्चर अपनी बनी, ये वाली स्ट्रक्चर बन गई, ये वाली बनी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाएंगे, यहाँ से इस वाले बॉन्ड को यहाँ से मूव करवाया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटा और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। और इस R को यहाँ क्या लिखा, मिथाइल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो R लिख दो या फिर मिथाइल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे, यहाँ से इसकी CH3MgX या H3O+ की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या बनेगा, ये CH3 नेगेटिव या फिर देखिए इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग CH3। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे क्या करेंगे, या तो MgX ले लो या फिर CH3MgX लिया तो CH3 के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, MgX के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या किया यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड को आगे मूव करवाए तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इस वाले बॉन्ड को मूव किया तो यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आना ही था। तो ये जो CH3 नेगेटिव है वो जाकर जुड़ेगा किसके साथ, इस O नेगेटिव के साथ।
देखिए यहाँ दोबारा देखिए, इसकी CH3 MgX की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, फिर आपने ले लो MgX या फिर RMgX, कुछ भी ले लीजिए। इसकी प्रेजेंस में इसकी दोबारा यहाँ रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ से इस वाले ऑक्सीजन के बॉन्ड को आगे मूव करेंगे तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, यहाँ से जो ये Me है वो जुड़ेगा इस वाले कार्बन के ऊपर जाकर, क्योंकि यहाँ इस वाले बॉन्ड को आगे मूव करवाए तो इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ, तो ये CH3 नेगेटिव जाकर जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन का कार्बन पे। तो ये वाले दोनों मिथाइल ग्रुप आ गए। अब ये O नेगेटिव थे, इनके ऊपर अपन लोग हाइड्रोजन दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो अपना मेजर कंपाउंड ये होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन लोग क्या करा सकते हैं, यहाँ से H2O का मूव करवाएंगे तो यहाँ से OH जाएगा और ये वाला H जाएगा। तो यहाँ से H2O का मूव हुआ तो अपनी माइनर अपना ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हुआ जो कि माइनर प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है साइक्लाइजेशन रिएक्शन या फिर डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो क्यूमेरिन सर्व एज डाइनोफाइल्स इन डिल्स-एल्डर रिएक्शन दो अंडर रिलेटिवली फोरिजिन इनोडाइंस in water. Such additions take place at 150 degree centigrade and under high pressure at 70 degree centigrade. तो इसकी रिएक्शन है ये क्यूमेरिन लिया, क्यूमेरिन की रिएक्शन करवाई इस वाले कंपाउंड के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इस वाले डबल बॉन्ड को इधर मूव करवाया तो होगा क्या, अब इस वाले कार्बन के ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। और नेक्स्ट में क्या कराएंगे, जैसे ही इस ये वाली स्ट्रक्चर है, ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करवाएंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ मूव करवाएंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हटा और कहाँ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड आया यहाँ और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन के नेगेटिव चार्ज के साथ। तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली बेंजीन रिंग एज इट इज है और ये वाली जो 6 मेंबर्ड रिंग है, ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसे कैसे प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड के साथ ये प्रेजेंट है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से हट चुका है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ बन गए हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे कैसे। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर का ये भी एक 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन करेगा। कैसे, इसके अंदर कार्बन काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4 तो यहाँ है और दो इसके साथ हैं, 2 ये वाले कार्बन हो जाएंगे। 1 2 3 4 तो ये है और ये वाला 5 और ये वाला 6, तो इनके साथ इनकी बॉन्डिंग है। तो ये 5 6 ये दोनों इस प्रकार से जुड़ गए। तो अपनी फाइनली स्ट्रक्चर ये प्राप्त हुई, ये वाले CH3 और इन CH3 के बीच में ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव किया था तो यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में और ये दोनों स्ट्रक्चर एज इट इज है। और अपना ये फाइनली कंपाउंड प्राप्त हो गए, टेट्राहाइड्रोबेंजीन क्यूमेरिन। अब अपनी लास्ट रिएक्शन है इसके अंदर, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन द एब्सेंस ऑफ ए सेंसेटाइजर क्यूमेरिन गिव ए sin head dimer in the presence of benzophenone as sensitizer. That anti-isomer of is formed. The sin head to tail यहाँ TAIL, यहाँ N की जगह L आएगा, head to tail dimer is obtained by irradiation in acetic acid.
क्यूमेरिन की रिएक्शन कराई फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में PS2CO लिया 96% इसकी प्रेजेंस है। तो अब ना क्या होगा, ये वाली बेंजीन की रिंग ऐसे कैसे और ये वाली भी ऐसे कैसे है। अब ये वाली 4 मेंबर रिंग इसकी प्रेजेंस में ली और इधर भी इसकी ये दोनों रिंग इधर सेम बनाई और ये अपनी 4 मेंबर रिंग बनाई और इनके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो अपना फाइनली कंपाउंड अपने को प्राप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।